बताऊं कि 3 दिन पहले हमारा सर शर्म से झुका था जब औरंगाबाद शहर के अंदर हम सभी लोगों ने, औरंगाबाद की आवाम 99% आवाम जो है वो अमन पसंद है, वो शांति चाहती है। गरीब लोग जो है वो दिन में रोटी मेहनत करते हैं और रात में रोजी रोटी कमाते हैं। ये कौन करा है जब हमसे पूछा गया था तो हमने किसी का भी नाम नहीं लिया था। हमसे मीडिया वाले पूछते थे कि आपको मालूम है तो आप खामोश क्यों थे? हमको मालूम था लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं था। आज हमारे हाथ में है तो इसलिए ये मुस्कुराहट है। ये मुस्कुराहट अब उनके चेहरों से हमें खींचने का है जो पिछले 25 सालों से मुस्कुरा नहीं रहे हैं। गरीबों को देखते थे और हंसते थे। अब आपके हंसने के और मुस्कुराने के दिन खत्म हो गए हैं। थोड़ा सा वकीलों के चक्कर काटिए, अदालतों के चक्कर काटिए, खैरे साहब बड़ा मजा आएगा। लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा मारना चाहता हूँ और एक संदेश देना चाहता हूँ कि शहर के अंदर अगर 10 हाथ दुकानों को जलाने के लिए आगे बढ़े थे तो 90 हाथ ऐसे रहेंगे वो दुकानों को दोबारा जिंदा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसीलिए एक औरंगाबाद शहर का नागरिक होने की हैसियत से, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का आमदार की हैसियत से नहीं बात कर रहा हूँ, एक औरंगाबाद का होने की हैसियत से आपको भी ये कहूँगा कि हम ईंट से ईंट लगाएंगे। एक ईंट मैं लगाऊंगा, एक ईंट आप लगाना। हम दोबारा उन गरीबों की दुकानों को जिंदा करेंगे और इसकी जिम्मेदारी हमने ली है। हम अपने लेवल के ऊपर जितना पैसा होगा हम हमारे लोगों से इकट्ठा करेंगे, हम अपने पार्टी से इकट्ठा करेंगे और वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी जाति का, हम कोई भी हो, हम उसकी दुकान दोबारा हम वहाँ पर खड़े करेंगे। हम खैरे साहब को ये कहना चाहते हैं कि गुलमंडी के ऊपर आप ये कहते हैं कि गुलमंडी मेरा गढ़ है। खैरे साहब अकेले एक मुसलमान की दुकान पिछले 68 सालों से वहाँ पर खड़ी थी। औरंगाबाद के अंदर कितने भी दंगे हुए हैं, उस सिल्क मिल के शोरूम को किसी ने आग नहीं लगाई थी। ये पहली मर्तबा हुआ है। गुलमंडी के अंदर सिर्फ एक ही दुकान जलाई गई है, वो इलियास खान नाम के एक सिल्क मिल का जो शोरूम चलाता था। 68 साल के अंदर उसके बाप ने, उसके दादा ने वहाँ पर कई दंगे देखे हैं लेकिन उसकी दुकान कभी जली नहीं थी। खैरे साहब हम गरीबों के लिए ये दुकानें खड़े करने का फैसला किए हैं। आपको अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो दुकान आप खुद शुरू करने की जिम्मेदारी खुद उठाइए, तब हम मानेंगे कि आपके सीने में भी एक दिल है जो धड़कता है और गरीबों के लिए तड़पता है। तो हमारे एमपी है इस शहर के, उनको ये कहना चाहते हैं कि आपके आरोपों से कोई गुनाहगार सिद्ध नहीं होता है। थोड़ी जानकारी हासिल कर लीजिएगा। अब ये बताइएगा पुलिस को कि हमारे पास ये एविडेंस है। अगर आप आके कहेंगे कि नहीं साहब ये आरोप ये कहा तो नहीं पुलिस कहेंगे कि आपके पास कुछ एविडेंस है। हमारे पास एविडेंस है, इसलिए हमने पहले दिन नाम नहीं लिया। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि राजा बाजार की कलर होम जो एक बहुत बड़े मौलाना की दुकान थी उसको जलाने के पीछे पुलिस वालों का और शिवसेना के वरिष्ठ नेता का पूरा फुटेज हमारे पास मौजूद है। इस वजह से हम आरोप लगा रहे हैं खैरे साहब, आपके जैसा हम उटपटांग की बातें नहीं कर रहे हैं कि ये जिम्मेदार है एमआईएम ने करा है। आपको एमआईएम के बहर हो सकता है खैरे साहब नींद नहीं आती होगी, लेकिन पुलिस जो है वो सबूत मांगती है। तो हमारी आपसे ये विनती है कि अगले कुछ दिन आप पूरी मेहनत करिए, कोशिश करिएगा कि एमआईएम के कौन कौन लोग थे, क्या सबूत है, और उसके बाद आप यकीनन पुलिस के पास जाइए और बताइएगा। जी 100% हमने जो हमारे फुटेजेस हम कंपाइल कर रहे हैं, हम सीसीटीवी फुटेज या लोगों ने जो उस दंगल के दौरान अपने मोबाइल के ऊपर से शूट किया है, जो फोटोग्राफ्स हमारे पास हाथ लगे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस है कि जहाँ पर तलवारें, बड़ी बड़ी तलवारें वहाँ पर पकड़ी गई है, पेट्रोल बॉम्ब्स किए गए हैं। एक बड़े नेता के ऊपर ये है कि उसने तो अपने रिवॉल्वर से है तो फायरिंग तक किया है। हमारे पास ये एविडेंस है। पुलिस वाले जब मोटरसाइकिल के ऊपर 3 लड़कों को रंगे हाथ पकड़ते हैं तो 2 लड़के उन्हें धक्का देकर भाग जाते हैं। ये एविडेंस है हमारे पास, पूरा मीडिया के पास ये रॉ फुटेज है। और एक लड़के को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी जेब में से इतना बड़ा हथियार निकलता है और उसके पास से एक बॉम्ब का बॉक्स निकलता है। और वो लड़के को जब पुलिस वाले पकड़े हुए होते हैं 3 मिनट के अंदर शिवसेना का एक बड़ा वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंच जाता है उन बच्चों को छुड़ाने के लिए। ये हम खैरे साहब से आरोप नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये पूरा फुटेज आपको भी देंगे ताकि आपको जब हम अदालत के अंदर लेके जाएंगे तो आपको इसको डिफेंड करना पड़ेगा। खैरे साहब पूरे शिवसेना के जो लोग हैं वो पूरी शिवसेना के ऊपर, खैरे साहब तो शिवसेना के प्यादे हैं, वो अपने आकारों के हिसाब से वो अपना ये कर रहे हैं। हम पूरे शिवसेना की बात कर रहे हैं। शिवसेना के जो भी लोग थे उन सबके
हम जाने वाले हैं, एविडेंस हम इकट्ठा कर रहे हैं, सिर्फ जाकर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं कि 50 गाड़ियां लेकर आए हैं कमिश्नर साहब को कि नहीं साहब ये एमआईएम वालों ने किए हैं। कमिश्नर भी इतना बेवकूफ नहीं कहेगा कि आपके पास क्या है ये बोलने के लिए कि एमआईएम के खिलाफ है, कुछ है तो मुझे दो। यकीनन आज कमिश्नर ने खेरे साहब को यही बोला होगा कि आपके पास अगर कुछ है तो खेरे साहब दीजिए, हम एक्शन लेंगे। हम जब जाएंगे और हम जब यही बोलेंगे कि साहब शिवसेना के ये नेता ने ये किया है, तो कमिश्नर हमसे कहेगा कि आपके पास कुछ सबूत है, तो हम बोलेंगे हाँ ये सबूत है, वही का वही देंगे। खेरे साहब पूरी मेहनत करिए, दंगा इसमें कराया है, आप जानते हैं आपका इंटरेस्ट क्या था इस दंगा करवाने के पीछे। ये वही नेता है जो पिछले 20-25 सालों से इस शहर की अगर बर्बादी के पीछे अगर उसको सबसे ऊपर किसी का नाम लिया जाएगा तो यही वो सम्मानीय सदस्य साहब है। 2018 के अंदर दंगा क्यों हो जाता है? खैरे साहब पिछले 2 महीने के अंदर इतना सड़क के ऊपर नजर नहीं आए, जब हमारे शहर की गरीब आवाम कचरे के प्रॉब्लम से जूझ रही थी। हमारे पूरे शहर के लोग हैं तो कचरे से परेशान थे। खैरे साहब कचरे की फिक्र नहीं थी, दंगे के दौरान है तो बड़े सड़कों के ऊपर निकल रहे थे, तब हमको एहसास हुआ कि अरे खेरे साहब का तो अब काम खत्म होने आ रहा है, उनकी दुकान अब बंद होने वाली है। तो हो सकता है कि खेरे साहब को लग रहा होगा कि दंगा एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर अपने समाज को मैं बता सकूं कि भाई तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं ही वही सम्राट हूँ जो तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। ये पुलिस को इंक्वायरी करने दीजिए, खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और समझ में आएगा कि इस पूरे नाटक का डायरेक्टर कौन था, एक्टर्स कौन कौन थे। मैं आपको एक यकीन के साथ कहता हूँ, आपने जो अभी ये सवाल किया है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार आ गई है, यकीन मानिए आज भी औरंगाबाद शहर की 99% आबादी ये चाहती है कि हम हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर रहे। ये 1% वो लोग हैं जो इस तरह के घटिया खेल खेलकर अपना स्वार्थ कुछ हासिल करना चाहते हैं। अब लोग जान गए हैं कि इसके अंदर जलाने वाले तोड़ने वाले कौन लोग हैं और बुझाने वाले और जोड़ने वाले कौन लोग हैं। औरंगाबाद की आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि एक छोटा सा दंगा हुआ, पहले औरंगाबाद शहर के अंदर एक छोटी सी चिंगारी लगती थी और पूरा शहर जलता था। आज एक चिंगारी लगने के बाद सिर्फ 2 ही एरिया तक ये महदूद रही, औरंगाबाद फिर भी सुरक्षित रहा। ये औरंगाबाद की जनता को हम सलाम करते हैं जो अमन चाहती है।